बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे अगेन वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.6। हमने अपने पिछली एक्सरसाइज में 1.6 के पहले क्वेश्चन के पहले 8 पार्ट इन्वर्जन और क्रैमर रूल से किए थे। आज हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे, यानी सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम भी जिसको आप कहते हैं बाय यूजिंग द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और द क्रैमर्स रूल। फर्स्ट ऑफ वी टेक द क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की लेंथ हमें नहीं पता कि क्या है, लेकिन हमने रेक्टेंगल एक बनाकर उसकी लेंथ को हम अगर वाई सपोज कर रहे हैं तो उसकी विड्थ को हम एक्स ले लेंगे। मीन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ and the perimeter of the rectangle is 150 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. So let the width of the rectangle is x and the length of the rectangle is y. अब यहाँ पर हमने लेंथ जो रेक्टेंगल की ली है वो y ली है और जो रेक्टेंगल की विड्थ है यानी चौड़ाई है वो हमने x ली है, जो इसकी लंबाई या लेंथ है वो आपने y सपोज किया। उसने कहा पहली कंडीशन में कि दैट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम। ये जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 4 गुना ज़्यादा है, किससे 4 टाइम्स एज कम्पेयर टू विड्थ। सो y इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ विड्थ के, y इज इक्वल्स टू 4x यानी l इज इक्वल्स टू 4w यानी विड्थ के। नाउ यू शिफ्ट y at the right side, so 4x minus y becomes 0. It is your first condition. Now at the second part or the second condition, find the dimensions of the rectangle. Find the perimeter of the rectangle is 150 centimeter. Then find the dimensions of the rectangle by the second condition. Perimeter is equals to 150 centimeter. Perimeter का formula होता है 2 bracket x plus y. X for the width and y for the length is equals to 150 meter. So now first you divide 2 on both sides. After this you have x plus y at the left side and at the right side 150 divided by 2. When you divide 2 by 150 you get answer 75, mean x plus y is equals to 75. Now it is the second part. Your first part is 4x minus y is equal to 0 and your second part is x plus y is equals to 75. Students आपने जो पार्ट जैसे आपको यहाँ ऊपर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको इक्वेशंस बनी हुई नजर आ रही हैं। 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पर आपको इक्वेशंस ऑलरेडी मैट्रिसेस की फॉर्म आगे आपने जस्ट देनी आपको बनी हुई थी, यहाँ पे कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं थी। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं जिसमें आप लोगों ने इक्वेशंस को खुद बनाना है, कंडीशंस को मेंटेन करके पहले इक्वेशन को बनाना है, देन यू राइट इन द मैट्रिसेस फॉर्म, फिर आपने उसको मैट्रिसेस फॉर्म में देना है। मीन्स यहाँ पर आपके x की वैल्यू 4 है और यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, तो 4 और 1 आ जाएगा। सेकंड कॉलम हमारा y का होता है, यहाँ ऊपर y की वैल्यू आपके पास -1 है और नीचे y की वैल्यू आपके पास +1 है, यहाँ पर आ जाएगा -1 एंड +1। सो 4 और 1 -1 एंड +1 x y इज इक्वल टू 0 एंड 75। अब ये आपके पास एक कंप्लीट मैट्रिसेस की फॉर्म होगी है। बाकी इसमें वही पहले हम इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इन्वर्जन मेथड के लिए हमारे पास पहला स्टेप क्या है कि वी टेक द डिटर्मिनेंट, यानी 4 1s आर 4, दरमियान में माइनस एंड 1 1s आर 1 मल्टीप्लाई बाई -1। सो 4 1s आर 4 एंड माइनस माइनस +1, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो इट इज सोल्यूशन इज पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉन सिंगुलर। नाउ यू टेक द एडजॉइंट ऑफ a, इन एडजॉइंट ऑफ द a इन द फर्स्ट डायगोनल यू चेंज द वैल्यूज। मीन्स यहाँ पे आपको 4 और 1 दिया हुआ है तो आप इसको एक्सचेंज करोगे 1 और 4 से, एंड इन द सेकंड डायगोनल यू रिवर्स द साइन। मीन अगर यहाँ पे +1 है तो -1 और ये -1 है तो +1, so it becomes the adjoint of a. And in the third step you have the formula adjoint of a divided by determinant of a, yani 1/5 is equals to 1 into -1 1 and 4, yani putting the values in the equation part number 1. So xy is equals to 1/5, 1 and -1 1 and 4 0 and 75. So 1/5 यानी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, या एडजॉइंट आपने लिखा और डिवाइडेड बाय उसको आपने डिटर्मिनेंट से किया और मल्टीप्लाई आपने b मैट्रिसेस से किया, जैसे कि आप प्रीवियस में करते रहे हो। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपने यही किया। 1 0s are 0 और 1 75s are 75, -1 0s are 0 plus 4 75s are 300. So 0 plus 75 and 0 plus 300. Now you divide 5 on 75 divided by 5 and 300 divided by 5. After this you get answer 15 and 60. Means so x is equals to 15 centimeter and y is equals to 60 centimeter. It's mean your width is 15 centimeter and your length is 60 centimeter. Now the same part, same question you solve by the second method, which is Cramer's rule. 4x minus y equal to 0 and x plus y is equals to 75.
first write in the matrices form, and the first step is you take the determinant 4 ones are 4 and 1 multiply by minus 1, yani 4 ones are 4 and minus minus plus 1, 4 1 ones are 1, so 4 plus 1 is equals to 5. In the next step, means in Cramer's rule, in the inversion method, you've seen that you take after the determinant, you take the adjoint and then adjoint divided by determinant. But in Cramer's rule, you take ax, mean you replace the value of x column by the right hand side value you have given 0 and 75, but column y have the same values, minus 1 and 1 remain same. So now you take the determinant, 0 ones are 0 and 75 multiply by minus 1 and minus minus plus 75, so 0 plus 75 75. Now you take a y, means 4 और 1 अपनी जगह पर x की वैल्यूज रिपीट वापस आ जाएंगी, बट minus 1 and 1 रिप्लेस हो जाएंगे 0 और 75 से y कॉलम पे. सो नाउ यू अगेन टेक द डिटर्मिनेंट 4 मल्टीप्लाई बाई 75 minus 1 मल्टीप्लाई बाई 0, सो 4 75 आर 300 एंड minus 1 zeros आर 0, सो 300 आपके पास आ जाएगा. Now x is equals to ax divided by a and y is equals to ay divided by a determinant. So 75 divided by 5 is equals to 15 centimeter and y is equals to 300 divided by 5 is equals to 60 centimeter. जैसे अभी आपने इन्वर्जन मेथड किया उसमें भी x की वैल्यू आपके पास 15 आ रही थी और y की वैल्यू आपके पास 60 आ रही थी. सेम इसी तरह विड्थ आपके पास x है 15 सेंटीमीटर और लेंथ आपके पास y है वो 60 सेंटीमीटर. जस्ट मेथड यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में दोनों एट अ टाइम अप्लाई करके दिखाए हैं आपको कि आपको थोड़ा कंफर्म हो जाए कि मेथड सेम रहने हो, आप डिफरेंट हो लेकिन आंसर आपके पास सेम आएगा क्योंकि क्वेश्चंस की वैल्यूज आपके पास सेम है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. Two sides of the rectangle differ by 3.5. Two sides. Your first side is the length of the rectangle, which is let x, and your width is of the rectangle is equals to y. It is differ. Differ कहते हैं माइनस करने को, सब्ट्रैक्शन करने को. पीछे आपने लिखा x plus y, अब यहाँ लिखोगे आप x minus y. So your first condition is x minus y is equals to 3.5. Now find the dimensions of the rectangle if its perimeter is 67. अब दोबारा इसके ऊपर आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला दिया हुआ है, यानी 2 into L plus W is equals to 67, यानी 2 into L plus W is equals to 67, यानी 2 into X plus Y, क्योंकि X length है और Y width है, is equals to 67. Again you dividing 2 on both side, 67 divided by 2 become 33.5. So your second condition, X plus Y is equals to 33.5 and your first is X minus Y is equals to 3.5. Now student, in first column, your first column is for X value, so X here is 1 and here also a value of X is 1, and in the second column which is for the Y value is minus 1 and plus 1. So x, y and your right hand side values 3.5 and 33.5. Now first again you take the determinant because first we solve it by the inversion method. In inversion method or either in Cramer's rule, first step is you take determinant. So 1 multiplied by 1 and minus 1 multiplied by minus 1. So 1 ones are 1 and minus minus plus, or 1 ones are 1. So 1 plus 1 is equals to 2, which is not equal to 0. It is non-singular, so solution is possible. You take the adjoint and the second step. In the adjoint again I explain you कि first diagonal exchange the value and in the second diagonal you change the sign. So 1 and 1 and minus 1 and plus 1. And your third step is adjoint of A divided by determinant of A. So 1 by 2 is your determinant, 1 minus 1, 1 is your adjoint, and 33.5 is your B values. Now 1 multiplied by 3.5 plus 1 multiplied by 33.5. Next, minus 1 multiplied by 3.5 and 1 multiplied by 33.5. After this, you have to solve. अब इसके बाद आप क्या सॉल्व करेंगे यहाँ पर, अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 2 एंड 30 डिवाइडेड बाय 2 विच बिकम 18.5 एंड y इज इक्वल्स टू 15. यानी 30 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा. इसका मतलब है कि आपके पास लेंथ की वैल्यू यानी x आपके पास आ गया 18.5 एंड विड्थ की वैल्यू मतलब y आपके पास आ गया 15 सेंटीमीटर. तो लेंथ आपके पास 18.5 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. इसी को दोबारा आपने क्राइमर रूल से सॉल्व करना. मीन्स स्टूडेंट्स, इन स्टेटमेंट या वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको स्टेटमेंट और इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए. इन्वर्जन मेथड और क्राइमर्स रूल इनमें आपके पास रिपीट होंगे. अब इसको आपने क्राइमर रूल से खुद सॉल्व कर लेना है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन the sum of the two angles and find the three angles of the triangle. That let the third angle of the triangle आपके पास y है.
आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसके टू एंगल्स, टू साइड्स आपके पास सेम हो। सो टू एंगल्स आपके पास ऑफ ट्राइंगल एक्स कॉमा एक्स, यानी आपके पास x प्लस एक्स 2x हो जाएंगे। तो उसने बोला द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द टू एंगल, यानी y आपके पास थर्ड एंगल है, 2x मीन आइसोसेलेस ऑफ टू एंगल्स आपका सम हो गया, और 16 लेस मतलब उसमें से माइनस हो गया। नाउ यू शिफ्ट द 2x एट द लेफ्ट साइड, 2x minus y is equals to 16. It is your first condition, and we studied in our junior level or in 4th, 5th, 6th, 7th classes, that is the sum of the three angles of the triangle, or in geometry, according to the geometry rule, we studied that sum of the three angles of the triangle is equals to 180, yani x plus y is equals to 180, or in other word x plus y plus z is equals to 180. So 2x plus y is equals to 180 is the second condition. Your first condition is 2x minus y is equals to 16, and your second condition is 2x plus y is equals to 180. Again you first you take the matrices. 2 means first you place the value of 2 here, 2 in first equation, and second equation also the value of x is 2. And in first part your value of y is minus 1, and in the second part you have 1, and at the right side you have minus 16 and 180, plus 16 and 180. Again you solve it by the inversion method or by the Cramer's rule. Here question number 4 we discuss here by the Cramer's rule. Now first we take the determinant, 2 1s are 2 and दरमियान में minus, 2 1s are minus 2, so 2 1s are 2 plus minus minus plus 2 plus 2 4. So your solution is not equal to 0, non-singular, so you again take ax, any determinant of ax, any 16 or 180 or minus 1 or 1, यानी 16 1s are 16 or 180 minus 1, ये आपके पास आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 180 विच इज इक्वल्स टू 16 प्लस 180 196. अब ए वाई डिटर्मिनेंट में ए मैट्रिसेस की वैल्यू, ए कॉलम की वैल्यू आपके पास एक्स की सेम रहेंगी और वाई कॉलम रिप्लेस हो जाएगा 16 और 180 से. सो 2 मल्टीप्लाई बाई 180 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 16, तो 360 माइनस 32 यानी 382. अब आपने एक्स की वैल्यू लेनी है, यहाँ पे आपने लिखना है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड 196 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 49. फिर इसी तरह y की वैल्यू लेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 328 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 82. इट्स मीन स्टूडेंट्स के हमारे पास दो एंगल्स को सेम होना चाहिए. तो अगर x आपके पास 49 है तो z मीन्स जो दूसरा x आपने लिया है उसको भी 49 होना चाहिए और y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 82. इस तरह आपके पास सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आपके पास कैलकुलेट हो गए. इसी तरह आप लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स में पहले कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए कि आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, यानी आपकी सपोजिशन और इक्वेशन का मेथड ठीक हो. जब वो चीज़ आप उसको आप कंसिडर कर लोगे, आप उसको राइट कर लोगे, देन यू राइट द मैट्रिसेस फॉर्म. तब आपने मैट्रिसेस फॉर्म लगानी है, फिर इसको इन्वर्जन और क्रैमर रूल से आपने उसको लिखना होगा और उसको सॉल्व करना होगा. सो फर्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम इज दैट you have to method how you make the equation. So you make practice again and again you to solve the or you make the conditions of the word problem. It is most important that you how you know how to make the condition for the word problem and you do practice for the making the conditions of word problem. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वर्ड प्रॉब्लम्स की कंडीशंस को बनाने में, उतने ही ज़्यादा आप इजीली इसको आगे फिर इन्वर्जन और ग्रामर रूल से सॉल्व कर सकते हो. और मुझे यकीन है कि और आई होप सो कि इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपने इसकी बारहा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मैथ्स विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है. थैंक यू स्टूडेंट एंड अल्लाह हाफिज़.